दोस्तों अगर आपने यूपी की वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन किया हुआ है और यदि आपका पीएफएमएस स्टेटस ब्लैंक दिख रहा है, कुछ इस तरीके का दिख रहा है, खाली दिख रहा है, पीएफएमएस स्टेटस के आगे खाली दिख रहा है, कुछ भी लिखा नहीं दिख रहा है, या पेंडिंग एट पीएफएमएस कुछ इस तरीके का दिख रहा है, तो ये कब तक आपका एक्सेप्टेड होगा, कब एक्सेप्टेड होगा, कितना समय लगता है और क्या पेंशन का पैसा मिलेगा। कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या पेंशन का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब पेंशन आएगी। तो ये सारे सवाल आगे वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कब तक आपका पीएफएमएस स्टेटस एक्सेप्टेड होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, चाहे वो आपकी वृद्धा पेंशन का हो, विधवा पेंशन का हो या दिव्यांग पेंशन का हो, पीएफएमएस स्टेटस आपका एक्सेप्टेड होना चाहिए, तभी आपको पेंशन का पैसा मिलेगा। यदि आपका पीएफएमएस स्टेटस रिजेक्टेड दिख रहा है या खाली आ रहा है या पेंडिंग एट पीएफएमएस कुछ इस तरीके का आ रहा है तो आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्लियर हो गया कि आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपका खाली दिख रहा है या पेंडिंग एट पीएफएमएस कुछ इस तरीके का दिख रहा है तो आपको यहाँ पर आने वाली जो पेंशन है उसका पैसा नहीं मिलेगा। आपका स्टेटस एक्सेप्टेड कुछ इस तरीके का लिखा होना चाहिए, एक्सेप्टेड पीएफएमएस स्टेटस के आगे लिखा होना चाहिए। अब बात करते हैं, यदि आपका ब्लैंक दिख रहा है तो आपको क्या करना है। देखिए कुछ रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपने अकाउंट लगाया हुआ है वह आपका खाता चालू हो और कोशिश करना है कि आपका जीरो बैलेंस का अकाउंट ना हो, ना ही ज्वाइंट अकाउंट हो। सिंगल अकाउंट हो, ज्वाइंट अकाउंट भी नहीं होना चाहिए। और पेमेंट का लेन देन करना है, खाते में पैसा जमा करना है, निकालना है, 4-5 बार अपना जमा कर ले फिर निकाल लें, 500 रुपये, 1000 रुपये जो भी जमा करना चाहें। ठीक है, तो कुल मिला के लेन देन आपको करना है जिससे कि जल्दी आपका पीएफएमएस पर डाटा अपलोड हो जाए, एक्सेप्टेड आपका हो जाए। तो सबसे पहले आपका अगर आपका खाली दिख रहा है तो सबसे पहला स्टेप है आपका पेंडिंग। जब भी आपका डाटा पीएफएमएस पर डाला जाएगा तो कुछ इस तरीके का लिख करके आएगा पेंडिंग एट पीएफएमएस। तो मान के चलिए आपका डाटा डाल दिया गया। अगर आपका पेंडिंग एट पीएफएमएस लिख करके आ रहा है तब आपको अपने बैंक से लेन देन करना है, ट्रांजेक्शन करना है। और यदि जीरो बैलेंस का अकाउंट है तो आप उसको 1000 वाला करवा लीजिए, उसको कन्वर्ट करवा लीजिए। ठीक है, तो यही कोशिश करना है आपको कि 1000 वाला अकाउंट हो जाए। ठीक है, तो जिससे कि आपका पीएफएमएस जल्दी एक्सेप्टेड हो जाए। अब आपका पीएफएमएस पेंडिंग एट पीएफएमएस लिख करके आ गया है तो इसके बाद आपका एक्सेप्टेड लिख करके आएगा। इसमें कुछ फिक्स समय नहीं है कि इतने दिन में एक्सेप्टेड होगा। अगर आप ये सारे काम कर लेते हैं तो आपका जल्दी एक्सेप्टेड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका एनपीसीआई भी होना चाहिए, डीबीटी लिंक होना चाहिए। अगर आपका डीबीटी लिंक नहीं है तब भी यहाँ पर पीएफएमएस रिजेक्टेड हो सकता है। तो ठीक है, ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं तभी आपका पीएफएमएस स्टेटस जल्दी एक्सेप्टेड होना होगा। और इसका कोई फिक्स समय नहीं है, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिक ही पीएफएमएस स्टेटस एक्सेप्टेड होता है, कहीं चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना स्टेटस चेक करते रहें और ये काम आप करते रहें। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप पीएफएमएस स्टेटस को एक्सेप्टेड करा सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।